सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 अप्रैल से मैं इस यूट्यूब चैनल पे मेंस कैप्सूल सीरीज शुरू किया हूँ। इस कैप्सूल सीरीज के तहत आज के इफ़ लेक्चर में हिस्ट्री का मैं 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के साथ में डिस्कस करूँ, जिसमें कि एक तो फर्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, दूसरा आपका इसमें हम लोग ट्राइबल्स मूवमेंट देखेंगे और इसमें लास्ट में हम लोग इसमें पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन को देखेंगे। और ये जो मैं लेक्चर लूँगा इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि इस टॉपिक पे चाहे बीपीएससी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप सभी का जवाब देने के मतलब कि इतना मैं कंटेंट बता दूंगा, इतना चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा, आप दोनों तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 अप्रैल से जो आपका जो रिवीजन सीरीज मैं शुरू किया हूँ इसका मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। और कल मैं एक लेक्चर लिया था इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स का, जिसमें 5 टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी आने वाले समय में भी जो भी IR का टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इस तरह से 1 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक मोटा मोटी जितना भी जीएस पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, निबंध है, सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इस तरह का सीरीज मैं ऑलरेडी 67 में, 68 में और 69 में ऑलरेडी चला चुका। इसका काफ़ी फायदा लोगों को हुआ था, उस सफलता को देखते इसलिए मैं ये 70 बीपीएससी में भी इस तरह का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आप इसका फ़ायदा उठाइए। बाकी अगर लगता है कि नहीं इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है तो आप जिस तरह से तैयारी करें वैसा आप ना करते रहे। चलिए इस वजह को शुरू हम करते। देखिए 1857 क्रांति की जहाँ तक बात है, इसमें जो अभी तक क्वेश्चन बीपीएससी पहले पूछा है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका एक इम्पोर्टेंट जो इसके की टर्म है या जो आपको मेंस एग्जाम के लिए जो चीज़ चाहिए मैं पहले उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए कई सारे स्टूडेंट का एक दिक्कत ये होता है कि आखिर किसी भी टॉपिक में हिस्ट्री में हम कैसे परिचय लिखा है, कैसे किसी भी क्वेश्चन का कैसे उसका हम लिखा है इंट्रोडक्शन। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक में मैं 2-3 भूमिका भी आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे आप उसको शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए हालांकि होता ये है कि जो भी क्वेश्चन है भूमिका तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ एग्जाम में जाने से पहले आप इस तरह के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर 1857 क्रांति में भूमिका लिखने की बात अगर आए तो हम क्या लिख सकते हैं, सन 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक पावरफुल जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, परंतु जल्द ही इसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार, व्यापारी, राजा महाराजा, आम नागरिक शामिल हो गए। लगभग 1.5 वर्ष तक ये लोग बहादुरी और वीरता से लड़ते रहे तथा उन्होंने अपने बलिदान से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक नया स्वर्णिम या गोल्डन चैप्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जिनका इंग्लिश मीडियम आप यहाँ देख सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया गया। मतलब आप इस तरह की भूमिका को अभी से कुछ कुछ सोच लें। या दूसरा भूमिका इसमें ये हो सकता है कि 1857 क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के वर्णावस्था में घटित एक महान अध्याय। देखिए यहाँ वर्णावस्था लिखने मतलब ये है कि इस समय हमारे देश में राष्ट्रवाद ऐसी कोई बड़ी भावना उभर के सामने नहीं आई थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इसको हम कह सकते हैं। यह क्रांति वास्तव में प्लासी विजय के बाद ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ था, जिसकी चिंगारी उत्तर मध्य भारत तक फैली था। इसमें लाखों लोग क्या हो गए, शामिल हो गए। ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ बिहार स्पेसिफिक अगर कुछ आपको भूमिका लिखना पर क्या लिख सकते हैं, बिहार प्राचीन काल से वीरों की भूमि रही है। इसी क्रम में जब मेरठ से 1857 क्रांति की ज्वाला उठी तो जल्द ही इसकी लौ बिहार पहुंच गई। ठीक है ना। आगे क्या कीजिए, ब्रिटिश शोषण से ग्रसित बिहारवासी इस क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लिए, जिसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी, निर्णायक थी। आप ऐसा करके भूमिका प्लीज अभी सोच के रखें, आपका बेहतर होगा। अब देखिए आपको पता है कि आखिर इस क्रांति का क्या कारण था, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्लासी का विजय 1857 में हो रहा है और अगले 100 वर्षों की शोषण नीति, कौन सा शोषण, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक और भी कई तरह का नीति की वजह से जो शोषण किया ब्रिटिश पर हम लोगों का, उसके खिलाफ ही यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जब भी कभी आप एग्जाम में लिखा तो इस तरह के फ्लो चार्ट को भी आप दिखाएंगे तो बेहतर मार्क्स की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। अब हम इसमें आपको मेनली बताते हैं कि इसका क्या क्या काउस था। मैं सिर्फ की टर्म को डिस्कस करूंगा। देखिए एग्जाम हॉल में आप क्या लेके जाएंगे, बहुत बड़ा जो जैसे मान लीजिए इस 1857 क्रांति में मान लीजिए आपके पास 20 पेज का नोट्स है, तो उस 20 पेज के सारे नोट्स के पॉइंट को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो उसका की टर्म है जो आप मेंस के एग्जाम में लिखेंगे उस चीज़ को रिकॉल कीजिए। और मेरा प्रयास इस कैप्सूल फिर यही है, उस सारे की टर्म आप रिकॉल कर लीजिए ताकि एग्जाम में सब कुछ आपको याद आवे, आप उसको लिख के आए। देखिए राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल कारण में सबसे पहला था कि विस्तारवादी नीति, जिस तरह से लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि हो जाए या लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाए,
इससे हमारे देश के जो भी राजा महाराज उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर हम आर्थिक काल में आते हैं तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो 3 तरह का था उसमें टैक्स रेट काफ़ी अधिक था, जिससे कि किसान प्रभावित हो गए। परंपरागत जो भी उद्योग थे सब नष्ट हो गए, और जो मुक्त व्यापार की नीति जब आई उससे हमारा देश का जो भी दस्तकार था, जो भी लोकल इंडस्ट्री था, वो तहस नश हो गया और इनकम का साधन बिल्कुल स्टॉप हो गया। और दादा भाई नौरोजी ने एक काम ये किया कि किस तरह से हमारे देश का धन ब्रिटिश अपने लिए यहाँ ले जा रहा है, वो भी उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। जो इकोनॉमिक कार्य आप इतना पॉइंट डील करेंगे। और देखिए जब भी कभी आप इस तरह के प्रश्न को लिखेंगे तो आपका आंसर कैसे अच्छा हो। देखिए ये टॉपिक सब कोई लिखेगा, लेकिन आपका आंसर कैसे बढ़िया होगा। आप इसमें एक स्टेटमेंट डालिए। बेंटिंग कहता है कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी। मतलब आर्थिक शोषण कितना हद तक हुआ ये इस स्टेटमेंट के द्वारा आपको दिखा सकते हैं। या जॉन फुलिवर का एक स्टेटमेंट है कि हमारी प्रणाली मतलब ब्रिटिश प्रणाली कुछ ऐसे काम करती है, एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है कि गंगा नदी के किनारे संसाधनों को सोख के टैम्स पे निचोड़ देती है। ये इसका भी बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब कैसे हमारा दोहन हो रहा है, ये 2 स्टेटमेंट से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। धार्मिक काल में कुछ दिखे जैसे धर्म परिवर्तन का घटना हुआ वो लिख सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हमारा हस्तक्षेप हुआ, जैसे कि सती प्रथा और पशु बलि की परंपरा पर जो रोक लगाया ब्रिटिश, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों को लगा कि हमारे जीवन में क्या हस्तक्षेप है। और श्वेत बोझ सिद्धांत व्हाइट बटन थ्योरी के तहत ब्रिटिश अपने आप को ऊंचा समझते थे, इस वजह से भी ये विद्रोह कहीं ना कहीं होता है। बाकी प्रशासनिक कार्य में जिस तरह से भेदभाव होता है, चाहे आर्मी के साथ है या आम नागरिक के साथ भेदभाव की जो घटनाएं होती है उससे भी परेशान हम लोग थे। और तत्कालीन काल आप जोड़िए कि गाय और सुअर की चर्बी घटना, और प्रथम विरोध कब हो रहा है 29 मार्च 1857 कहाँ बैरकपुर में मंगल पांडे था, और जल्द ही इसकी चिंगारी कहाँ पहुँच रही 10 मई 1857 को मेरठ। और यहाँ से फाइनली ये विद्रोह क्या हो जाता है शुरू। जब भी कभी आप लॉन्ग प्रश्न में लिखें तो आप इतने बात अगर लिख देंगे पॉइंट वाइज तो आप बेहतर मार्क्स की ओर क्या करेंगे जाएंगे। अब देखिए जब भी कभी प्रश्न में लिखा कि इसका क्या कारण था, क्या परिणाम रहा, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट है इसके प्रसार या एक्सटेंशन को दिखाइए। कहाँ से मेरठ से, फिर कहाँ दिल्ली, फिर बरेली, झांसी, कानपुर, बिहार, कुछ असम के इलाके में दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस विद्रोह में भागीदारी जब दिखाना हो तो ऐसे दिखाइए पॉइंट में राजा की भागीदारी हो रही है, महाराजा की भागीदारी। और एग्जाम्पल दीजिए, नाना साहेब हो गए या वीर कुंवर सिंह, ये सब तो कहीं राजा महाराजा थे। झांसी गाने का एग्जाम्पल दीजिए। जमींदार की भागीदारी यहाँ हो रही है, किसानों की भागीदारी देखिए, यूपी में अवध के एरिया में किसानों की भागीदारी हो रही है। महिलाओं की भूमिका लिखिए, जनजाति की भूमिका हो रही है, आम नागरिक चाहे पीर अली बिहार का नेतृत्व करता हो रहे हैं, या आपका उत्तर प्रदेश का मतलब कि या तो आम नागरिकों की 1-2 एग्जाम्पल आप दीजिए, और शासक और शासिका वर्ग। मतलब ऐसे करके जब भी कभी सिंपल ये पूछे 1857 की क्रांति में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए, लॉन्ग अगर प्रश्न पूछेगा आप इन सारे पॉइंट को एग्जाम्पल पर डील कर देंगे तो आप में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। या शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 1857 क्रांति में जन भागीदारी, शॉर्ट में बस इसको आप डील कर देंगे सबको तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। अब जब ये विद्रोह इतना 1.5 वर्ष तक चला, लेकिन ये आखिर वो असफल क्यों हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा। तो क्या क्या लिखेंगे कि एब्सेंस ऑफ अनडिफाइंड प्रोग्राम एंड मेथोलॉजी, मतलब कोई कार्यक्रम, विचारधारा या का उपस्थिति था, लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी था, सभी वर्गों का शामिल नहीं होना। इस समय एक लॉर्ड कैनिंग एक स्टेटमेंट कहता है यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर को बांधना पड़ेगा। अब ये भी स्टेटमेंट आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। कोई एक बहुत बड़ा लीडरशिप नहीं था जैसे कि आगे के नेशनल मूवमेंट में होता है। मिडिल क्लास की भागीदारी काफ़ी कम रही, पढ़े लिखे भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए, और रिसोर्स हमारे पास जो भी हथियार या इसकी कमी थी, और ब्रिटिश चूँकि हर एक मामले में हम लोग से पावरफुल था, इस वजह से ये जो है ना हम लोग ये असफल हो गया या इसको हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मतलब ओवरऑल एक चीज़ इसमें ये है कि इस समय हमारे देश में एक राष्ट्रवाद का अभाव दिखाई पड़ता है, लैक ऑफ नेशनलिज्म था इस समय। तो ये एक जो है ना असफलता के आप इसमें 5-6 पॉइंट लिखिएगा कारण में। अब यहाँ हम आते इसका परिणाम या आउटकम क्या रहा। देखिए अगर हम राजनीतिक परिणाम की बात हम करते हैं, पॉलिटिकली परिणाम की हम बात करते हैं, तो
मुगल शासन का अंत हो गया। 1526 में जिस मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी और ये 1857 आते आते फाइनली क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। और कंपनी के शासन का भी अंत, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, अब सीधे जो है यहाँ गवर्नर जनरल आ गया। अब यहाँ फनफद का और जो रानी का मतलब कि शासन क्या हो जाता है, शुरू होता है। और एक्ट ऑफ 1858 आता है, वायसराय का पद आता है और भारत सचिव का यहाँ आपका पद दिखाई पड़ेगा। और मिलिट्री में सुधार क्या हुआ कि भारतीयों का रेशियो कम कर दिया गया, ये लिख दीजिएगा, ठीक ना। और जो मतलब कि हाँ ये कर दिया गया। फिर अगर हम पॉलिसी के लेवल में बात करते, नीति के अगर लेवल में हम बात करते, राजा महाराजा को तंग करना या उनका जो भी जमीन या जो भी उनको हड़प करना, वो सब यहाँ पे क्या हो, कम होता दिखाई पड़ता है। इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, रेलवे का विकास होगा और भी टेलीकॉम का विकास, ऐसे विकास पर यहाँ पे ब्रिटिश क्या दे रहा है, ध्यान दे रहा है। और अब सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति को क्या कर लिया इसने, अपनाया ब्रिटिश ने। और प्रशासनिक में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का गठन हुआ, मतलब आया आगे। और हमारे यहाँ स्थानीय क्या हुआ, सरकार की शुरुआत भी की गई। और ब्रिटिश का एक फूट डालो और राज करो की नीति, यहीं से आप स्टार्टिंग देखेंगे, जो फाइनली देखिएगा आगे जाके हमारा देश जो है ना टू नेशन थ्योरी पर क्या हो गया, विभाजित भी हो गया। और सबसे अब देखिए ये तो हो गया कि भाई ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका होगा परिणाम, लेकिन अब इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ आप इसके आउटकम्स को दिखा सकते हैं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो रहा है, देखिए पहली बात, भले ही हम ये युद्ध हार गए, ये विद्रोह हार गए, लेकिन हमारे देश के लोगों में एक आत्मबल की वृद्धि हुई, ठीक ना। हम लोगों को ये लगा हम मिल के अगर लड़ें, एक साथ लड़ें और कई तरह की रणनीति कार्यक्रम को यूज करके अगर लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। और आगे यही हमारे देश के लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ करते दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक अवेयरनेस जगह हमारे देश के लोगों के अंदर, राष्ट्रवाद का विकास, देखिए जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तो इसी समय वह दौर है 1880 के बाद से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये 1857 की क्रांति, हमारे क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते आगे दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक ना। अब ये हो गया, तो ये तो हो गया इसका भाई क्या था इसका जो है परिणाम। अब इसमें कई बार क्या क्वेश्चन पूछता है आपको, मैं इसको बताता हूं कि इसके नेचर को लेकर प्रश्न आता है कि भाई इस 1857 की क्रांति का नेचर क्या था। जब भी कभी आप प्रकृति या इसके स्वरूप का प्रश्न लिखेंगे, इसमें देखिए आपको दो तरह का ना मत दिखाई पड़ेगा। एक मत इसमें यह है कि भारतीय इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक ना। और एक है ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है ना इस रिवोल्ट के बारे में क्या कहते हैं। आपको दोनों बात यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी एक मतलब निष्कर्ष पर क्या करेंगे, पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या इसमें इसके नेचर को लेकर सिंपल देखिए क्या कीजिए, कुछ आपने यहाँ पे ब्रिटिश हिस्टोरियन का नाम याद रखिएगा। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो जॉन लॉरेंस और सीले कहता है कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह था। इसके स्वरूप को लेकर चर्चा वो करता है कि यह क्या था, सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह था, ऐसा वो कहता। और ना कोई नेतृत्व था और ना कोई जनसाधारण का इसमें कोई बड़ी भूमिका, वो सिर्फ सैनिक विद्रोह देख के जो है ना इसको बहुत ही संकीर्ण व्याख्या करने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमाण बताते हैं कि बिहार और अवध जैसे इलाके में आम जनता ने भाग लिया और मुकदमा सैनिकों पर भी चला और वो सैनिकों पर मुकदमा दायर किया गया था उस समय, ठीक है। दूसरा, आउटरम और टेलर का कहना है यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों समुदाय ने मिलकर यहाँ लड़ाई लड़ा था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे होम्स एक इतिहासकार का कहना कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। ऐसा देखिए हम लोग को वो बर्बर बोलते, लेकिन अपने आप को सब वो कह, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप इसमें कुछ 4-5 जो ब्रिटिश हिस्टोरियन था उसका अपना मत कर देंगे। अब इसमें जो इंडियन हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं उसका भी आपको जिक्र करना। इसमें एक सावरकर जी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ये फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक ना। फिर अशोक मेहता जी कहते हैं कि 1850 क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक ना। फिर इसमें जो है ना एसएन सैन कहते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन ये नेशनल या राष्ट्रीय नहीं था। और आरफी मजूमदार का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ना प्रथम था ना राष्ट्रीय था ना स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब कि अलग अलग जो हिस्ट्री का जो व्यू है आप इसमें उसको वर्णन करके, हाँ अंतिम में ये कि हाँ
इतिहासकार का जो भी मत हो, क्योंकि प्रमाण और साक्ष्य के अभाव की वजह से ऐसा होता है, लेकिन 18 क्रांति अपनी तमाम जो असीमाओं के बावजूद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रथम प्रस्थान इंपॉर्टेंट प्रस्थान बिंदु है, जिसका प्रभाव हमको आगे भी दिखाई पड़ता है। आप एक पॉजिटिव वे में इसके निष्कर्ष को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। बाकी इसका मैं एक डिटेल में मोड़ा भेज दूंगा स्वरूप को लेकर, आप अपने मेरे टेलीग्राम पे इसको देख लीजिएगा, वहाँ से आप उस आंसर को पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछता है कि 1857 क्रांति बिहार के संदर्भ में व्याख्या कीजिए, रेफरेंस टू बिहार। देखिए, जब भी कभी बिहार को लेकर अगर आपसे पूछेगा तो आप, जैसे अगर पूछेगा कि बिहार को लेकर अगर पूछेगा काउज या कारण, तो आप उसमें एग्जाम्पल में बिहार को दिखाएंगे। जैसे कि अगर राजनीतिक कारण लिखेंगे तो इसमें वो लिखेंगे कि कैसे आरा के जमींदार का भूमि हड़प लिया गया, मतलब कुछ कुछ बिहार के बातों को आप उसमें डालेंगे। जैसे कि अगर धार्मिक अगर आंदोलन लिखेंगे कारण, तो इसमें लिखेंगे बहाबी जो मूवमेंट था जिससे मुसलमानों को वहाँ तंग किया गया। आप लिखेंगे आर्थिक में, अगर लिखेंगे बिहार स्पेसिफिक कुछ अगर कारण डालेंगे, पटना या भागलपुर या अन्य जगह के शहरों के जो बुनकर को नुकसान हुआ, या बिहार के किसान जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को नुकसान हुआ, ये आप कुछ बिहार की बातों को पॉइंट में डालेंगे। कई जब आंसर जब देखता हूँ क्वेश्चन जब बिहार रेफरेंस से पूछ रहा है तो आपको बिहार के बातों को लिखेंगे, आप ज़्यादा मार्क्स क्या करेंगे, ज्ञान करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी आपको पता है देवघर में शुरू होता है, फिर पटना सिटी में ये विद्रोह पहुँचता है, फिर अंतिम दानापुर, और जहाँ वीर कुंवर सिंह की बड़ी भूमिका हमको दिखाई पड़ती है। तो अब यहाँ से डायरेक्टिव क्वेश्चन आपको इस सिंपल ये पूछ देगा कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका। देखिए, जब भी कभी आप इस मूवमेंट में वीर कुंवर सिंह की भूमिका को दिखाएंगे, तो जैसे वो दानापुर में जो है, जिस दानापुर के सैनिकों को अपने साथ लेते हैं, ठीक ना, और अंतिम लड़ाई तक आपको उनके जो है ना क्या कहते हैं उनके योगदान को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसमें वीर कुंवर सिंह को भी मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें सिंपल ये क्या हो रहा है कि वीर कुंवर सिंह 25 जुलाई के बाद जब देखिएगा तो दानापुर के सैनिकों को नेतृत्व करते हुए, ठीक ना, जल्द ही वो मतलब कि फिर आरा, फिर ऐसे करके सासाराम होते हुए फिर वो उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं। तो आप उनके जो भी घटनाक्रम है आप उसको स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि 25 जुलाई को दानापुर सेना को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, फिर 29 और 30 जुलाई के आसपास जो डनवर की सेना से भीषण लड़ाई कर रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं मिर्ज़ापुर होते हुए लखनऊ पहुंच रहे हैं, कानपुर पहुंच नाना साहब के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो ये आप उनके घटनाक्रम को जो है ना, मतलब कि 25 जुलाई 1857 से लेके अगले जो अप्रैल 1858 तक जो भी उनका जो घटनाक्रम है, इंपॉर्टेंट लड़ाई, लगभग 15 युद्ध करते हैं अपने पूरे इस एक साल के दौरान, आप उसका जिक्र मोटा मोटी कर देंगे। अब जब इनकी भूमिका को और अच्छे से अगर लिखना हो तो आप देखिए कितने डायमेंशन में बांट के लिख सकते हैं। जैसे पहला इसमें दिखाइए, ये क्या कर रहे हैं, लीडरशिप प्रदान कर, नेतृत्व करता थे, ठीक ना। फिर ये संगठन कर्ता के रूप में निकल के सामने आते हैं, और इनके पास कुशल युद्ध नीति था इनके पास, और ये एकता के परिचायक हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। तो इसकी भूमिका को आप इस 3-4 पॉइंट में भी क्या कर सकते हैं, लिख कर दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कभी कभी पूछता है क्या कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचना तो मूल्यांकन कीजिए, आलोचना कीजिए। तो आप जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो लगभग आप 90% इनकी भूमिका को दिखाएंगे कि भाई क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन अंतिम में 3-4 पॉइंट इनके निगेटिव में ये लिखिए कि देखिए ये कुशल युद्ध नेतृत्व करता थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर नहीं सोच पाए कि आगे हमको क्या करना, कोई ठोस योजना इनके पास नहीं था, और इस विद्रोह का प्रसार वो पूरे बिहार में नहीं कर पाए, ठीक ना, और सभी विद्रोहियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। तो ये, और कहीं ना कहीं इनके पास उत्तराधिकारी का अभाव था। ये 3-4 इनके निगेटिव में लिख देंगे तो आपका जो है इनका काम हो जाएगा। हाँ, अंतिम में देखिए निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, कुछ कमियों के बावजूद वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करते हुए सैनिकों को इकट्ठा किया, साथ ही औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता को ललकारा भी। ऐसा करके आप एक अंतिम निष्कर्ष को जा सकते हैं, ठीक ना। ये वीर कुंवर सिंह लिख देंगे। अब इसमें देखिए अगर क्वेश्चन कभी शॉर्ट या लॉन्ग में ये पूछेगा कि 1857 क्रांति में बिहार का योगदान, रोल ऑफ बिहार क्या, देखिए इसमें आप कैसे दिखाएंगे। जब भी कभी बिहार का योगदान पूछेगा तो आप इसमें कई डायमेंशन में बांटिए कि इसमें सैनिकों की भूमिका दिखाई जाए, देवघर के सैनिकों की हो जाए या दानापुर सैनिकों की हो जाए, राजा महाराजा जमींदार वीर कुंवर सिंह का और 1-2 राजा जमींदार को दिखा सकते हैं, आम नागरिक पीडली का नेतृत्व का करता है या पटना सिटी में, या और भी 1-2 सिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। धार्मिक संगठन में बहावी मूवमेंट के जो भी नेता उनका लिख सकते हैं, और आदिवासियों की भूमिका भी आप इसमें क्या करेंगे, दिखा देंगे जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें मैं कोशिश किया कि 1857
क्रांति से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है या पूछे जाने का चांस है, आपको मैं सब डिस्कस कर। देखिए एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि 1857 के क्रांति का सिर्फ शॉर्ट नोट आ जाए, सिंपल वो लिख देगा कि 1857 का विद्रोह, शॉर्ट नोट लिखना, और आपके पास टाइम कितना है, 4 से लेकर 4.5 मिनट टाइम आपके पास है। कई फिर लिखें, देखिए जब भी कभी इसका शॉर्ट नोट आएगा तो सिंपल एक लाइन में ये लिखेंगे कि 1857 से लेके 1857 तक 100 वर्षों की ब्रिटिश नीति के खिलाफ यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ। एक लाइन भूमिका हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंपल इसका काउजिया कारण, ऐसे बनाएंगे फ्लो चार्ट, लिखेंगे जो भी मतलब कि टैक्स का रेट अधिक था, राजनीतिक कारण में, जो भी धार्मिक कारण में, यहाँ 5 पॉइंट निकालेंगे मात्र कारण में। फिर आप इसका जो है ना सिंपल लिख देंगे कुछ कुछ जो भी नेतृत्व करता थे, लोकल नेता जैसे वीर कुंवर सिंह है, नाना साहब, वो लिख देंगे। फिर ये असफल क्यों, 2-3 पॉइंट वो लिख देंगे, और फिर इसका लिख देंगे परिणाम में जो भी 1815 एक्ट आया, ये बात लिख के आप आंसर खत्म कर। जब भी कभी कोई शॉर्ट आंसर लिखना है हिस्ट्री में, रिक्वेस्ट सबसे है कम से कम 4 डायमेंशन खोले, कारण का, असफल क्यों हो गया, इसका परिणाम क्या रहा, ये कम से कम 3 डायमेंशन खोलेंगे ना, आराम से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। चाहे जनजाति विद्रोह हो, किसान विद्रोह, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप इतना क्या करेंगे लिखे, वो भी सिर्फ फ्लो चार्ट में, भाषणबाजी नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, सिर्फ सारे की टर्म को मोटा-मोटा लिख देंगे, कितने में 4 मिनट आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है जनजाति विद्रोह या ट्राइबल्स मूवमेंट। देखिए ट्राइबल्स मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो PYQ पूछा था इसमें चर्चा करते थे। इसमें पूछा ये था कि भाई बिरसा या संथाल विद्रोह का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा है। एक बार पूछा था शायद 64 BPSC मेंस में ओवरऑल में कि जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट है उसका क्या नेचर था, ओवरऑल में पूछा था, आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर स्पेशली कभी कभी पूछता है इसका स्वरूप या नेचर क्या जनता विद्रोह का, और इसकी विशेषता को भी पूछा था। ऐसे करके क्वेश्चन अभी तक BPSC क्या किया पूछा है, तो इसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों पूछता है। तो आपको देखिए अगर मान लेते हैं कि सिंपल लिखा कि संथाल विद्रोह शॉर्ट नोट, क्या लिखा, संथाल शॉर्ट, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए सिंपल क्या कीजिए, इसमें लिखिए कारण, फर्स्ट डायमेंशन हो गया। फिर इसका लिखिए कि जो इसका जो हुआ गतिविधि, ठीक ना। फिर इसमें 1-2 पॉइंट आप देख सकते हैं स्वरूप को लेके, और एक लिख दीजिए परिणाम। ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक ना। 4 डायमेंशन खोल दीजिए, 4 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। ये प्रैक्टिस होगा, लोग कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ जो भी पेड बैच चला वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। आपको वैसा करना पड़ेगा। तो अब देखिए जब जो भी हमारे देश में ट्राइबल्स मूवमेंट होता है, हम उसको मेनली 2 फेज में, सॉरी 3 फेज में या नहीं तो 2 फेज में बांट के दिखा सकते हैं। 18th सेंचुरी में जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट हो रहा है, 19th सेंचुरी में जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट हो रहा है, 20th सेंचुरी में जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट हो रहा है, या नहीं तो ट्राइबल्स मूवमेंट को ऐसे दिखाइए बिफोर 1857 या आफ्टर 1857। तो बिफोर 1857 में क्या है, पहाड़िया है, चुआर है, हो है, संथाल है, या आफ्टर में क्या है, बिरसा मुंडा है, आपका खारवाड़ है, फिर ताना भगत है, रामपा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल्स मूवमेंट है पूरे देश में, आप उसके कुछ एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो आपका जो संथाल रिवोल्ट के बारे में स्पेशली बताता हूँ। अगर इसका आपको लिखना हो क्या कारण था, ठीक ना, अगर लॉन्ग में या शॉर्ट में भी पूछ, देखिए इसमें क्या क्या लिखेगा, कारण में क्या क्या लिखिएगा। थोड़ा सा मैं इसका भूमिका बता देता हूँ, भूमिका छूट गया। देखिए इसमें भूमिका में क्या लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पूर्व संध्या पर उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। या कार्ल मार्क्स जो इसके इनके बारे में बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये भूमिका हम आप 2-3 लाइन का बना लीजिए। अब देखिए कारण जब हम आएंगे, देखिए कई सारा मुद्दा है। सबसे पहला आर्थिक हम कारण में जब आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि का मुद्दा, ठीक ना। संथाल जनजाति काफ़ी हार्ड वर्क करके बंजर भूमि को क्या बनाया था, उपजाऊ बनाया था, और झूम और पद से लोग खेती करते थे। लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया तो संथालों की ज़मीन छीनकर किसको दे दिया गया, जमींदार को। फिर वन कानून लगा के इनके जो वन संसाधन का यूज करने पर रोक लगा दिया गया, और जो भी इसमें रेलवे का विस्तार हो रहा था उसमें संथाल जनजाति से बेगारी का काम किया गया। आप इस कीटर में लिख देंगे। फिर जो भी सामाजिक और धार्मिक जो शोषण हुआ, चाहे धर्म प्रमाणपत्र का बात आप लिखेंगे। और राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में ये था कि इनका जो परंपरागत जो प्रणाली था पंचायत उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया, इसके खिलाफ भी। और तत्कालिक कारण एक ये था कि जो दरोगा हत्याकांड के तहत जो है ये विद्रोह आपका क्या हो गया, आपका इसमें शुरू हो गया। तत्कालिक कारण वही संथाल तत्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड माना, जिसमें एक मामूली चोरी के मामले में एक दरोगा की हत्या
हत्या, एक दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार, मतलब कि दरोगा हत्या कर दिया गया, तो एक संथाल को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था और उस दरोगा की हत्या कर दी गई थी। तो ये इसका कहा जाता तत्कालिक एक आपका कारण था। तो देखिए जब भी कभी इसका आप कारण या काउज लिखेंगे तो यही आर्थिक में 1-2-3 पॉइंट, सामाजिक धार्मिक में 1-2 पॉइंट, प्रशासनिक राजनीतिक में 1-2 पॉइंट, और तत्कालिक की भाई दरोगा हत्या कांड हुआ और दरोगा हत्याकांड के बाद जिस तनाव की स्थिति में आगे चल के विद्रोह आरंभ हो गया, ठीक ना। और यहाँ आप एक बात ये भी लिखिएगा, जिस तरह से 1850 में क्रांति हो उसकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है, गाय और सुअर की चली घटना से। अगर आप 1776 का अगर अमेरिकी क्रांति देखें तो वहाँ पे वो बोस्टन की चाय घटना से हो रहा है। तो कहने मतलब जो भी क्रांति की शुरुआत होती है उसका एक कुछ कोई ना कोई एक तत्कालिक कारण होता है, यहाँ भी वही आपको दिखाई हुआ पड़ता है। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जैसे ये शुरू हो जाता है कब, 30 जून 1855 को, कहाँ से, भगना डिफ। आप इसका कुछ बात लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका जो है ना, इस रिवोल्ट का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या। देखिए उद्देश्य में आप इसको कई डायमेंशन में, सबसे पहला इसका राजनीतिक उद्देश्य ये था कि संथाल अपने क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति को भगाना चाहते और जो पहला पंचायत थे, पंचायत व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जो भी टैक्स का सिस्टम था वो ख़त्म करना चाहते थे और वो जंगल पर अधिकार करना चाहते थे फिर से संथाल लोग, थे ना। और झूम खेती वो फिर से करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, स्वराज की स्थापना, मतलब कि यहाँ पे सिंधु कानू जो नेता थे वो घोषणा करते हैं 30 जून को, वे अपने देश को अधिकार में ले लेंगे और अपनी सरकार स्थापित करेंगे, उनका अपना स्टेटमेंट था। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक ना। और मतलब पूरी तरह से हम स्वतंत्र हो जाएं, ये इनका 5-6 आप यहाँ ऑब्जेक्टिव भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जल्द ही देखिए 30 जून 1855 को ये शुरू होता है और जल्द ही इसमें कई सारे मतलब हज़ारों जो है ना संथाल जुड़ते हैं और ये इसकी गतिविधि काफ़ी मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से होती है। और राजमहल की पहाड़ी और भागलपुर तक इसका क्या था, आपका विस्तार क्षेत्र था, ये लिख देंगे, ठीक ना। मतलब कि इसका अगर विस्तार क्षेत्र मोटा मोटा पूछे एक्सटेंशन कहाँ का हुआ, राजमहल की पहाड़ी से लेकर भागलपुर तक आपका इसका विस्तार होता है। अब इसका देखिए प्रमुख गतिविधि लिखिए। देखिए गतिविधि में लोग पहले क्या करते हैं, संथाल लोग सबसे पहले निशाना वो उन्हीं को बनाते हैं जो इनका शोषण किया था। कौन, महाजन और जमींदार को निशाना बनाते हैं, साहूकार का मकान जला देते हैं, ठीक ना। पुलिस स्टेशन हो, रेलवे, सबको मतलब आग लगाने का काम घटना करते हैं। और जैसे ब्रिटिश संथाल अपनी गतिविधि कर रहे थे और ब्रिटिश की दमनकारी नीति भी जो है ना काफ़ी जोरों शोरों से काम किया और कई सारे सैन्य टुकड़ी मंगाई गई और फाइनली इस विद्रोह को क्या कर दिया जा रहा है, दबा दिया। और जिसके नेता थे सिद्धू, इसकी मृत्यु आगे जाके हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जो इनका उद्देश्य था उसमें सफल तो खैर नहीं हुए, लेकिन इसकी असफलता के क्या कारण थे, हथियारों की कमी थी, ब्रिटिश का पावरफुल होना था, सपोर्टिंग सिस्टम और भी किसी जनजाति इनको नहीं मिला, और ये कहीं ना एक लोकल मूवमेंट था, नेशनल लेवल टाइप का कोई बड़ा विद्रोह तो था नहीं कि सब लोग मिल के इसलिए विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन हाँ, असफल भले ही हो गया लेकिन इसका अगर परिणाम हम देखेंगे, इसका आउटकम देखें तो बड़ा अच्छा आउटकम है। जैसे कि प्रशासनिक अगर देखें तो संथाल परगना बन रहा है यहाँ पे। अगर कानून के तौर पर हम देखें तो संथाल परगना एक्ट 1855 बना और सामाजिक सुधार में क्या, मांझी सिस्टम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है ना। अगर देखिए कभी कभी ना पूछता है कि इस विद्रोह का क्या इम्पोर्टेंस या क्या महत्व था, देखिए 2 महत्व। तत्कालिक महत्व में तो यही था कि भाई जो परिणाम तत्काल में हुआ 1, 2, 3 वो लिख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ना ये जो विद्रोह आपका हो रहा है, एक तो भाई उद्देश्य स्पष्ट था कि भाई हमको ब्रिटिश या डीकू को भगाना है, ठीक ना। तो आगे के नेशनल मूवमेंट आप देखिएगा इसी तरह का ऑब्जेक्टिव दिखाई पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे ये है कि स्वराज जैसी अवधारणा आगे जाके देखिएगा कि महात्मा गांधी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को लागू करते थे। तो लॉन्ग टर्म में भी इसका आप इम्पैक्ट ऐसे 3-4 पॉइंट में निकाल क्या कर दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो हमारी वर्तमान में केंद्र सरकार है, जनजातियों के शासन व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए इस पर लगातार काम कर रहे थे। आप ऐसे भी लिंक करके आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संथाल विद्रोह में मेरे ख्याल से मोटा मोटी जन आपको इतना लॉन्ग या शॉर्ट ही पूछेगा। शॉर्ट में 3-4 डायमेंशन, अगर लॉन्ग पूछे क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या स्वरूप था, क्या ऑब्जेक्टिव था, मैं वो सब बातें डिस्कस करता, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें जो मूवमेंट आपका है कौन सा है, बिरसा मुंडा। देखिए मैं सिर्फ आपको वो की टर्म, वो पॉइंट रिकॉल करा रहा हूँ जो आप एग्जाम में क्या करेंगे, लिखेंगे। जी देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आपको पता है कि लगभग देखिए इसकी शुरुआत तो मोटा मोटी 1890 से और लगभग 1900 तक मोटा मोटी इसका मतलब टाइम लाइन रहता है, ठीक ना। और ये कहीं ना कहीं
जो है ना आपका भारत में जिसमें राष्ट्रवाद विकास कर रहा है, जिस समय उदारवादी चलन चल रहा है या जो गरम दल के लोग अपना काम कर रहे हैं, उस समय जो है ना जनजाति अपने जंगलों में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब भी कभी आप ट्राइबल्स मूवमेंट लिखे ना भूमिका में, तो कुछ आप नेशनल मूवमेंट से उसको लिंक करें। जिस देखिए ये समय देखिए कब 1900 के आसपास का समय है ना, इस समय देखिए कांग्रेस का स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस के उदावे नेता अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये जंगल में जनजाति अपना अधिकार को लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे लिंक करके आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ठीक, देखिए अगर इसमें हम आते हैं, अगर इसके कारणों में हम आते हैं, तो लगभग कारण वही है जो संथाल का है। मोटा मोटी आर्थिक में जो वही है, उसका खुटकुटी व्यवस्था चलता था, ठीक ना, उसको जो है ना, जिसमें सामूहिक रूप से लोग खेती करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन ने जमींदारी प्रथा करके इसको ख़त्म कर दिया था। फिर आपका देखिएगा वही सामाजिक में मोटा मोटी वही आपका कारण है, जो कि जो उनका जो भी जीवन था समाज, उनमें हस्तक्षेप किया गया दीपों के थ्रू, या राजनीतिक प्रशासनिक जो भी था उसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया ब्रिटिश ने। इसी में तो कारण मोटा मोटी सेम है। जो संथाल का मोटा मोटी, उसका भी किसका, आपका बिरसा का मोटा मोटी आप ये वही है, ये दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं कि जो इसका अगर हम देखते हैं कि इस विद्रोह का जो प्रसार किस किस तरह से होता है, देखिए इसको 3 फेज में लिखिए। देखिए पहला फेज आपका है 1890 से लेके 1894 तक, जिसमें कि बिरसा मुंडा एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक रूप में निकल के सामने आते हैं। कैसा, वो अपने आप को भगवान के दूत घोषित करते हैं और एक आदर्श मुंडा समाज की स्थापना की बात करते हैं, और वो कहते हैं अपने आप को कि कोई भी गोली या तीर या हथियार उसे पराजित नहीं कर सकता है। और आगे जाके 1895 से 1897 तक वो कई तरह के प्रार्थना सभा की स्थापना कर, मतलब कि प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं, जिसमें कैसे ब्रिटिश से मुक्ति मिलेगा, कैसे मुंडा राज की स्थापना होगा, ये सब यहाँ पे ये बात करते हैं। और फाइनली लास्ट फेज जो है ना 1879 और 1999 के जो बीच होता है, खासकर दिसंबर 1899 में ये क्या होता है, यहाँ पे फाइनली लड़ाई होता है। और जो इसमें आपको देखिए इनका एक नारा होता है, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रानी कटोंग, मतलब कि यहाँ पे एक हिंसा की बात करते हैं, यूरोपियों को भगाने की बात करते हैं, ठीक ना। और भयंकर लड़ाई जो है ना आपका ये लगभग ये दिसंबर 1899 के समय में होता है, और इसका प्रसार क्षेत्र रांची और कहाँ होता है, सिंहभूम पठार में होता है। और मतलब कि समझिए कि इस समय रांची और सिंहभूम में जितने भी आसपास थाना थे, सब थाना पर जो है ना ये मुंडा जनजाति ने क्या किया, हमला किया, तोड़फोड़ आगजनी किया। लेकिन हाँ फाइनली बस वही है, ब्रिटिश ने दमन का सहारा लिया और बिरसा को कैद कर लिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे विद्रोह क्या हो गया, सफल हो गया। और इस समय कलकत्ता रिव्यू एक न्यूज़पेपर चलता, उसमें लिखा गया था, एक एक मुंडा जनजाति अदम और साहस के साथ लड़े, परंतु तोप के सामने तीर क्या हो गया, हार गया। देखिए तोप किनके पास था, ब्रिटिश के पास था, तीर किनके पास था, जनजाति के पास था, तीर गया हार किसके सामने, तोप के सामने। एक ऐसा आप स्टेटमेंट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए विद्रोह मोटा मोटी जो भी इनका ऑब्जेक्टिव सफल नहीं हो, लेकिन हाँ इसका आउटकम अगर बात करते हैं, अगर हम इसका परिणाम की अगर बात करते हैं, देखिए पहला तो ये हुआ कि खुटकुटी व्यवस्था लागू कर दिया गया, ठीक ना, ये दिखा सकते हैं। खूंटी और गुमला नए अनुमंडल बनाए गए, ये दिखा सकते हैं। और ब्रिटिश शासन जो है ना अब इन क्षेत्रों में जो है ना हस्तक्षेप करने पर थोड़ा बहुत मतलब रुक गया, ज़्यादा हस्तक्षेप करने पर उन्होंने क्या कर दिया, मतलब नहीं करने लगे। ये आप इसका जो है परिणाम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए बाकी देखिए, जो बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था कि भाई हम आदर्श समाज का स्थापना करेंगे, शराबबंदी, लिकर बैन, ये सब पर भी इसमें ना इसका परिणाम मतलब इसका महत्व है, इसका इस मूवमेंट का आप इतना दिखा सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जब एक और इसमें है कि ये जो मूवमेंट है, जो छोड़िए जो संथाल जो जनजाति विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, इसका इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें, देखिए इम्पोर्टेंस में इसका क्या क्या लिखेंगे। देखिए पहला तो ये है कि इसका महत्व ये है कि इसमें कोई ना कोई एक नेतृत्व करता थे, ठीक ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए जो भी मूवमेंट या जो भी आगे आंदोलन हमारे देश में होता है, सभी में आप देखिएगा कोई ना कोई एक नेतृत्वकर्ता होते हैं। 1857 की क्रांति का याद कीजिए, अगर उसमें कोई एक बड़ा नेता निकल के सामने आ जाते तो हो सकता है एक विद्रोह सफल हो जाता। तो यहाँ पे एक नेतृत्वकर्ता हमको दिखाई पड़ते बिरसा मुंडा। आगे जाके ये अपना एक बना रहे हैं संगठन, ये भी इम्पोर्टेंस है। प्रार्थना सभा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संगठन तौर पे काम कर रहे हैं। और इनकी एक विचारधारा था कि हम समाज को सुधारना है, ठीक ना, आदर्श मुंडा समाज का स्थापना करना है, ये इनका कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा था। और कार्यक्रम भी भाई चाहे प्रार्थना सभा हो रहा हो,
या थाने पे हमला हो रहा है, सब ये कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सभी जो भी उनके अपने जो भी जनजाति थे उनकी यहाँ भागीदारी हमको दिखाई पड़ती है। तो ये आप अगर कभी इम्पोर्टेंस दिखाई पड़े तो आप इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका हम देखिए, जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट है, अगर उसका आप पूछे नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, देखिए आप नेचर स्वरूप में क्या क्या बात लिख सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी जनजाति विद्रोह होता है वो स्थानीय स्तर का होता है, लोकल। चाहे जो जैसे कि बिरसा हुआ या मुंडा हुआ, वो स्थानीय था, कहीं सिंहभूम है, कहीं भागलपुर है, कहीं रांची है, कहीं मतलब ऐसा करके लोकल लेवल पर हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं ओल्ड मेथड से लड़ाई लड़ रहे, हथियार तीर धनुष से लड़ रहे हैं, भाला से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परंपरागत हथियार के लोग प्रयोग कर रहे हैं और टूल्स भी परंपरागत इनका है। और लीडर है यहाँ पे कोई ना, स्थानीय ही है लेकिन कोई ना कोई इनका एक नेतृत्व करता है, ठीक ना। और ये संगठित होकर लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्या, ये हिंसक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। ये जो भी जनजातीय विद्रोह हमारे देश में होता है, देखिए जनजातीय विद्रोह अगर पूछेगा ओवरऑल में, तो आप कभी क्या कीजिएगा, कुछ 18 सेंचुरी का, कुछ 19 का, कुछ 20 का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, तब उसका क्या कारण था ओवरऑल में कुछ कारण लिख दीजिएगा, क्या स्वरूप था वो लिख दीजिएगा, अंतिम में इसका क्या परिणाम, सबका एग्जाम्पल देखिए, बिरसा में क्या था, मुंडा में क्या परिणाम निकला, वो लिख के तब अंतिम इसका निष्कर्ष लिखे। जब भी कभी पूछेगा ओवरऑल में ट्राइबल्स मूवमेंट, आप लगभग 18 सेंचुरी का, 19 का, 20 सेंचुरी का 2-3 ट्राइबल्स मूवमेंट का एग्जाम्पल, उसका लोकेशन लिख के एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो आपको एक बेहतर मार्क्स इसमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसमें एक जो मूवमेंट बच गया फॉर ये किसान मूवमेंट बच गया, क्योंकि अभी आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, हम इसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। पीजेंट मूवमेंट को जो भी है, जो लेक्चर बचा है इसको हम नेक्स्ट में आपको कवर कर लेंगे। बाकी इसको आप लोग देखिए जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक थैंक यू।